तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक्स वाई जेड मैथ के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल भिन्न आपके सामने लिया है मैंने। ठीक है, एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। काफ़ी डिटेल में बताऊंगा आपको मिश्रित भिन्न क्या होता है, कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार सीख रहे हैं कि मिश्रित भिन्न क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, तो उन सब वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल सकती है। उन सबको मैंने पहले पढ़ा रखा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 6/5 को मिश्रित भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो आपको सिंपल नॉर्मल भाग देना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ तो जैसे कि थोड़ा रफ में यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि था हमारा 6/5, तो आपको क्या करना होता है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली को भाग देना होता है। ठीक है, तो यहाँ से भाग देंगे 6 को। ठीक है, भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, एक ही तो बचेगा। ठीक है, ये चीज़ है, ये बच रहा है आपका। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे वो देखो। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐसे पाई खींचूंगा। ठीक है, नीचे 5 लिखूंगा। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूंगा, एक बार। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे तो कितना आएगा, 5, और इसमें एक जोड़ूंगा तब जाके 6 होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम बदल के मिश्रित भिन्न में लिखते हैं। एक बार और समझिए, जो संख्या आपको गिवन थी 6/5, उसको नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली को भाग देना होता है, तो नॉर्मल भाग देते हैं। जो संख्या जितनी बार भाग जाता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, और जितना शेषफल बचता है वो अंश के स्थान पर लिखा जाता है, और जो ये आपका नीचे का हर होता है वो हर के स्थान पर ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। 5 यहाँ पे पढ़ेंगे हम 1 सही 1/5, 1 सही 1/5। ठीक है, अब इसको वापस सॉल्व करना चाहो तो 5 का यहाँ पे आपको गुणा करना होगा, और जो भी वैल्यू आएगी ऊपर प्लस कर देना होगा। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 1 मिला के 6, और नीचे जो संख्या वो रहेगी। ठीक है, तो वापस ये संख्या बन गई। ठीक है, तो इस तरह से हम मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। तो अब आराम से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब हम एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे सीधा, यहाँ पे पहले पाई खींचो और नीचे जो संख्या है ना बिल्कुल वैसे ही लिख लो। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे तो 5, और 6 आपको चाहिए तो यानी पे एक इसमें प्लस कर दो, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, बिल्कुल वैसे ही पहले पाई खींचेंगे, फिर नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, जो 13 आ जाए, तो 13 नहीं आ रहा तो पास वाली संख्या कितनी आ रही है, 12, यानी कि 6 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ये हो गया 2/3। अब 2 का गुणा 6 में करोगे तो कितना होगा, 12, और कितना चाहिए 13 होने के लिए, 1, तो 1 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से हम मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। आगे देखिए, 3 का पहाड़ा पढ़ना है आपको ना, तो सबसे पहले 3 लिख लो ऐसे करके। ठीक है, 3 का पहाड़ा पढ़ो तो 3 7 21, 3 8 24, तो 24 तो अधिक हो जा रहा है, तो 7 बार ही पहाड़ा पढ़ना पड़ रहा है, तो 7 बार लिखेंगे। अब 3 7 21, ठीक, 23 होने के लिए कितना चाहिए, और 21 में, तो 21 में 2 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका वापस से यही संख्या इसके बराबर। ठीक है, इस बराबर का मतलब होता है ये और ये आपस में बराबर है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये संख्या आपको गिवन है। अब इसमें भी वही तरीका है, सबसे पहले 2 से भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे पाई खींचेंगे, 2 लिखेंगे, 2 नीचे था तो। ठीक है, अब 2 से यहाँ पे भाग देना है आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा है तो आप साइड में आराम से यहाँ पे लिख के कर सकते हो। कैसे करना है देखो, नॉर्मल है बिल्कुल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 501 में ऐसे लिखा, 2 से भाग देंगे। ठीक है, 2 से भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा, तो भाग आपका 2 बार जाएगा। ठीक है, और वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी, 1 यहाँ पे 10 हो गया, ये 5 बार जाएगा, फिर ये 10 कट जाएगा, और ये 1 एक शेषफल बच जाएगा। ठीक है, ये संख्या आपकी बच जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 2 संख्या उतारा तो यहाँ पे एक 0 होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ लिखी जाएगी 250। ठीक है, अब 2 का गुणा 250 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 500, और एक शेषफल जो बताया था वो ऊपर लिख दो। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कितनी भी संख्या आपको गिवन हो, आराम से आप मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी आसान टॉपिक था। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।